एक और बड़ी खबर इस वक्त की, एनसीपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जहां कई राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र पर मंथन कर रहे हैं, वहां एनसीपी ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान से बातचीत की जाएगी। हालांकि संविधान बचाने को उन्होंने प्राथमिकता से लिया है और घोषणा पत्र में कई और वायदे उन्होंने किए हैं। एनसीपी ऐसी इकलौती राष्ट्रीय पार्टी जिन्होंने कि सबसे पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। किसानों के साथ कई वायदे भी उन्होंने इस घोषणा पत्र में शामिल किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि एनसीपी का रुख ये है उनके घोषणा पत्र के मुताबिक कि आतंकवाद के मसले पर वो पाकिस्तान से बातचीत करना चाहते हैं अगर उनकी सरकार सत्ता में वो उनकी वापसी होती है। तो एनसीपी अपने घोषणा पत्र में ये बात तो कह रही है कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो हम पाकिस्तान से आतंकवाद पर बातचीत करेंगे। लेकिन ये सवाल फिर मौजूद हो जाता है कि आतंकवाद और फिर बातचीत साथ साथ कैसे चल सकते हैं। लगातार पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें इन हाल फिलहाल के दिनों में अंजाम दे रहा है, तो ऐसे में क्या इन हालात में बातचीत मुमकिन है? एनसीपी ने इस बात का जिक्र अपने घोषणा पत्र में किया है, लेकिन इस घोषणा पत्र में जिक्र के साथ ही एनसीपी से लगातार इन घोषणा पत्र में शामिल की गई बात पर सवाल पूछा जाएगा। बड़ी खबर यह कि एनसीपी ने अपने घोषणा पत्र में पाकिस्तान से आतंकवाद पर बात करने की बात कही है। अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, टॉक्स एंड टेररिज्म साथ साथ नहीं चल सकते, लेकिन एनसीपी ये कह रही है कि पाकिस्तान से हम बात करेंगे आतंकवाद पर अगर सरकार में आते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ही लिख दिया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो पाकिस्तान से बातचीत करेंगे। एक तरफ पाकिस्तान से लगातार बातचीत ना करने को लेकर यही विपक्ष सरकार पर दबाव बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से घोषणा पत्र में लिखना कहीं न कहीं दोहरी रणनीति है। हालांकि इसके जवाब में एनसीपी लगातार कह रही है कि जब पाकिस्तान से प्रधानमंत्री बातचीत कर सकते हैं, जब उनको संदेशा भिजवाया जा सकता है, तो ऐसे में एनसीपी बातचीत क्यों नहीं कर सकती? और किसी टेररिज्म को खत्म करने के लिए बातचीत ही एकमात्र जरिया है। अगर एनसीपी इस बात को मानती है तो फिर पहले आतंकी हमले के बाद लगातार दबाव सरकार के ऊपर क्यों बनाया जा रहा था कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत न करे? साथ ही साथ उन्होंने दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कही है, उसमें विदेश नीति के तहत उन्होंने कहा है कि रूस का संबंध जो चाइना और पाकिस्तान के साथ बढ़ रहा है उसको खत्म करेंगे और उसको कूटनीति के तहत उसमें दूरी लाएंगे। अब सवाल ये उठा रहे हैं तमाम सारे विश्लेषक और दूसरी पार्टियां कि जब यहाँ पर रीजनल फोर्सेस के बीच बात दूरी नहीं पैदा कर पाए तो एनसीपी अपने घोषणा पत्र के जरिए कितना दूर कर पाएगी रूस को, पाकिस्तान। अभिषेक, अभी बहुत दूर की कौड़ी है। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।